देखिए, दिल्ली में एक विवाद पर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी है और उसके घर पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। ऐसा कुछ सुनने को मिला और देखने को मिला है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अपराध एक बहुत बड़ी बात होती है और अपराध की सजा जो है वो कोर्ट का काम होता है देने के लिए। मगर ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुछ समय से हम देखते हैं कि अब सजाएं जो हैं कोर्ट नहीं देता बल्कि शासन और प्रशासन देता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक कोर्ट का अपमान है। फिर कोर्ट की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अपराध अपनी जगह है। अपराध जिस तरह की वहां पर उस व्यक्ति की हत्या की गई बर्बत तरीके से, हम उसकी कड़े अल्फाजों में निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी करते हैं, मगर वो सजा जो है कोर्ट मुतय्यन करे, ना कि कोई और करे। क्योंकि जब अगर देखते हैं कि कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया उससे पहले ही, यानी जुर्म जो है वो साबित करना या जुर्म को जो है सामने दिखाना या उसको फैसला देना, ये कोर्ट का काम होता है। लेकिन अब कोर्ट नहीं, कोर्ट से पहले ही जो है सजाएं मुकर्रर हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट का अपमान है। मुझे लगता है कि इस पर हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है और अपराध को हम कैसे रोक सकते हैं इस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। जिस तरह धीरे धीरे गोली बढ़ रही है, लेकिन हिंदू युवक से बड़ा लग गया। इसी बात को लेकर यह विवाद हुआ, तो कई लोगों ने उसे उसकी पिटाई की, इससे उसकी देखिए, मैंने वही बोला है कि जो भी इसमें विवाद हुआ है, जिस तरह भी जो भी नौयत इसमें निकल के आई है, पता चला कि किसी से कुछ रंग की छींट आ गई या रंग लग गया तो उस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा कर देना कि उसको मारना पीटना, यहाँ तक इतना मारना कि उसकी मौत वाकई हो जाए, तो ये एक अपराध है, हम समझते हैं। और फिर वही बात आती है कि अपराध का जो भी इसमें वो बैठता है सिलसिला, वो कोर्ट का बैठता है। तो इसमें शासन प्रशासन को इसको सजा मुकर्रर नहीं करनी चाहिए। अगर कोर्ट इसकी इजाजत देता है कि उसके घर को जो है आप तोड़ दीजिए, उसे बिल्कुल मोड़ दीजिए, उसे फांसी दे दीजिए, तो सबको उसको कबूल करना चाहिए। अगर शासन प्रशासन इसकी सजा मुकर्रर करता है तो कोर्ट के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। रात जो है भारत और इंग्लैंड का T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए क्या रहेंगे? देखिए, मनोरंजन की दुनिया में शौक रखने वाले जो मैच के शौकीन हैं, तो रात जो खबर मिली कि हमारे हिंदुस्तान ने उसमें जीत फतेह की है, तो ये बहुत खुशी की बात है और बहुत फख्र की बात है कि हर मकाम पर जो है हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए। तो मैच में जो ये क्रिकेट मैच में जो जीत हासिल की है उसके लिए तमाम जो मनोरंजन की दुनिया के लोग हैं उनको मुबारकबाद है और ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और हमें याद रखना चाहिए कि एक मनोरंजन का इस मैदान है, उस पे अगर हम मैच खेल रहे हैं, उसमें जीत हासिल कर रहे हैं, तो इसमें हमें लाजमी तौर पर फख्र की बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान जिन जिन चीज़ों में फख्र करे, जिन जिन चीज़ों में फतेह हासिल करे, तो उस पर फख्र करना चाहिए। और हमारी यही दुआ है कि जिस तरह से मैच क्रिकेट मैच में जो है फतेह हासिल कर रहा है हमारा हिंदुस्तान, विकास में भी इसी तरह आगे बढ़ता रहे। लगातार ईरान, इसराइल और अमेरिका के जो है बीच में युद्ध चल रहा है और स्थिति है कि ईरान में कई लोगों की मौत हो गई है, उसमें बच्चे भी शामिल थे। देखिए, हमें याद रखना चाहिए, अमेरिका इजराइल ये एक किस्म के नासूर हैं और ये हमेशा से पूरी दुनिया में काबिज होना चाहते हैं, पूरी दुनिया में अपनी चौधराहट हासिल करना चाहते हैं। और ये ना तो बच्चों को देखते हैं ना बड़ों को देखते हैं। अभी हाल ही में जिस तरह से अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान में एक स्कूल के ऊपर मिसाइल मारा गया और वहां पर छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों की जिस तरह से हत्या की गई, इसकी कड़े से कड़े अल्फाजों में मजम्मत करनी चाहिए और लाजमी जिनके ज़मीर जिंदा हैं वो इस मंजर को देखकर जरूर हिले होंगे और हिले हैं।
तो हमें याद रखना चाहिए कि और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जंग जो है कभी भी मसले का हल नहीं होता। इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, इसमें किसी ना किसी मुल्क को आगे आकर इनमें मुआहदा कराना चाहिए, समझौता कराना चाहिए। हमने जब ये जंग शुरू हुई थी तभी हमने ये मांग की थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से मांग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे प्रधानमंत्री हैं और ये मेरा हक बनता है कि मैं उनसे कोई भी डिमांड कर सकता हूं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बेहतरीन एक रोल अदा कर सकते हैं। उनको एक डेस्क पर लाकर मुआहदा करा सकते हैं, समझौता करा सकते हैं और उनको समझा सकते हैं कि जंग जो है कभी भी मसले का हल नहीं होता। खामने की मौत के बाद इसराइल फिर दोबारा से यही धमकी दे रहा है कि जो भी सुप्रीम लीडर चुना जाएगा उससे निशाना। देखिए, अमेरिका हो या इजराइल हो, मैंने वही बोला है कि ये हमेशा चौधराहट चाहता है। आपने अभी अगर अमेरिका का जो बयान सुना होगा, उन्होंने कहा है कि अगर वहां पर कोई भी सुप्रीम लीडर चुना जाएगा तो वो मेरे कहने पर चुना जाएगा और मैं इसको मंजूर नहीं करूंगा कि खामेनी का बेटा वो बने। तो बहरहाल उनकी वही है कि वो चौधराहट के चक्कर में दुनिया को तबाह कर रहे हैं और हमें समझना चाहिए। देखिए, इसमें ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, हमें समझना चाहिए कि जंग जो है मसले का हल नहीं होता और इसमें जो निर्दोष लोगों की जो मौतें होती हैं वो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग पर चुभती हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।